सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अमरता प्राप्त करने वाले देवता ये कर्मबंध संसार में क्यों जाना चाहते जहां दुख के अलावा कुछ है ही नहीं। आए वो मृत्यु लोक में आकर के जगह जगह देखा, तीर्थों में गए, काशी गए, प्रयाग गए, गोदावरी गए, रामेश्वरम गए, हर जगह कलयुग का तांडव था, हर जगह अशांति थी। बड़े दुखी मन से जब श्रीधाम वृंदावन आए तो उन्हें थोड़ा शांत लगा, शांति भाव मन में आया, प्रभु का स्मरण कर रहे थे, नारायण 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 जाप कर रहे थे। और उसी समय थोड़ी दूर पर चलते चलते यमुना जी के तट के किनारे किनारे चल रहे थे, अचानक से आवाज आई रोने की। देखा उस और उस पार एक स्त्री बहुत तेज रो रही है, उसके साथ और भी स्त्रियां रो रही हैं। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कौन है? पहुंचे वहां पर तो वो स्त्री के गोदी में दो पुरुष लेटे हुए थे और उसको बहुत सारी स्त्रियां घेरे हुए थी, वो रो रही थी बहुत तेज तेज। नारद जी को लगा ये बड़ी दुखी है, पूछा, देखा थोड़ा झांक करके कौन है ये स्त्री, क्यों रो रही है? ये यहाँ केवल इन दो पुरुष के अलावा अन्य कोई नहीं दिख रहा। जैसे उस स्त्री ने देखा, हाथ जोड़ ली, खड़ी हो गई। भो भूषा दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा आप जैसे संत का दर्शन जो कर लेता है उसके जीवन के जितने भी पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। आप जैसे संत की दृष्टि पड़ जाए तो उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। मुझ बालिका पर भी कृपा करें, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरे दुख को दूर करें। नारद जी ने पूछा, देवी आपका दुख क्या है ये बताओ। तो देवी कहती है, महाराज ये जो दिख रहे हैं ना, जो मेरी गोदी में है, ये मेरे पुत्र हैं। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब वो पुत्र लग रहे थे बिल्कुल बूढ़े और मैया लग रही थी एकदम जवान। पूछा, देवी तुम कौन हो, सच सच बताओ, क्योंकि ये विषमता तो कभी संसार में आ नहीं सकती कि माँ जवान हो 16 वर्ष की और बालक 80 साल के हो जाए। यहाँ तो बालक जवान होते, माँ पिता बूढ़े होते। तो कहा, महाराज आपने सही पहचाना, मैं इस संसार की नहीं हूं, लेकिन इस संसार की भला करने के लिए, संसार के उद्धार के लिए मुझे प्रभु के वहां से भेजा गया है। मेरा नाम भक्ति है, मुझे पाकर ही लोग भगवान को पाते हैं। मैं जब तक लोगों के जीवन में नहीं आती तब तक भगवान नहीं आते, लेकिन इस कलयुग की वजह से मेरी दशा देखो क्या हो गई कि आज मैं अनाथों की भांति अपने बालकों के लिए रो रही हूं। अहम भक्तिरिति ख्यातो इमु में तनयो मतयो ज्ञान वैराग्य नामा काल योगेन जरे जरे। मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। महाराज दक्षिण भारत में मैं पैदा हुई, कर्नाटक में मैं पली, गुजरात में मैं तो बूढ़ी हो गई थी, लेकिन मेरे बालक बहुत अच्छे थे, नवजात से बड़े हो गए थे, जवान थे। लेकिन वृंदावन में हमें किसी ने बताया कि वहां आपकी ज्यादा आवश्यकता है। जब से वृंदावन में आई हूं ना, मैं तो जवान हो गई लेकिन मेरे दोनों पुत्र बूढ़े हो गए। महाराज मेरे लिए तो बड़ा दुखदायी हो गया। अच्छा ध्यान देना, बूढ़े का अर्थ है कि अन्य जगहों में ज्ञान वैराग्य की बड़ा बोलबाला था, लोग ज्ञान को ज्यादा महत्व देते थे, जीवन में वैराग्य को महत्व देते थे, लेकिन भक्ति का कोई महत्व नहीं था। इसलिए भक्ति को पोषण नहीं मिला।
तो भक्ति अन्य जगहों पर बूढ़ी थी लेकिन उनके पुत्र जवान थे। लेकिन श्रीधाम वृंदावन में उल्टा हुआ, वहां ज्ञान वैराग्य को कोई पूछने वाला नहीं था। सबके जीवन में केवल भगवान का भाव था, प्रेम था, इसलिए भक्ति जवान हो गई और उनके पुत्र हो गए बूढ़े, क्योंकि उनको पोषण नहीं मिला। बूढ़े का अर्थ है कि किसी के हृदय में ज्ञान वैराग्य था ही नहीं। और कहते हैं अगर भक्ति के अंदर ज्ञान वैराग्य ना आए, ज्ञान ना आए और जीवन में वैराग्य का अर्थ ये नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के चलो महाराज हिमालय पर। कई लोगों का मन वैराग्य की जब बात आती है ना तो बस मन में वो जटा बढ़ाए और महात्मा जी का दर्शन हो जाता है, बस ऐसे बन जाए। वैराग्य का अर्थ है कि घर में रहकर भी आप राग से रहित हो जाए। राग से रहित अर्थ है कि ये सब मेरा नहीं, ये सब प्रभु का है। हमें तो मुनीम बना के भेजा है प्रभु, हम सेठ नहीं है। कौन है हम? यहाँ टूला में बैंक होगी, अब बैंक में करोड़ों अरबों रुपया होते हैं महाराज, और वो जो मैनेजर साहब होते हैं वो कभी घमंड नहीं करते कि भैया हम तो करोड़पति अरबपति करते हैं। हमसे कोई बात करने का लेवल में नहीं है यहाँ पर, नहीं। वो कहते भैया हम भले ही यहाँ पर ये बड़े बड़े पैसा रुपया हमारे आंखों की नजर में पर संभालने वाले हैं, पर इनके मालिक कोई और है। उसी प्रकार ये जितना भी जो कुछ आपको प्रभु ने दिया है, इस सब के मालिक कौन है? प्रभु है। आप कौन है? आप मुनीम हैं। ज्यादा सेठ बनोगे तो हार्ट फेल आप ही के होंगे महाराज। कभी मुनीम के होते देखे? किसी मुनीम का हार्ट फेल हो गया, क्योंकि उसको तो हिसाब किताब रखना है, पर सेठ जी के हार्ट फेल होते हैं। तो आप अपने जीवन की गाड़ी प्रभु को सौंप दीजिए। प्रभु, पत्नी, बच्चा, जीवन में जो कुछ समाज में ऐश्वर्य प्रदानता, ये सब आपकी है। मेरा तो केवल आपसे संबंध है। तो वही आप राग से रहित हैं, यानी आपके जीवन में आप सब कार्य कर रहे हैं, आप अपने कर्तव्यों का भी पालन कर रहे हैं, लेकिन आप वैराग्य में हैं। यानी कोई जाकर एकांत में अकेले में बैठ जाए तो जरूरी नहीं वो एकांत में बैठा है। क्यों? क्योंकि अगर उसके मन में अभी भी विचार आदि उठ रहे हैं तो वो एकांत में नहीं, चाहे वो अकेले में नितांत खुद अकेला बैठा हो, लेकिन अगर उसके विचार उथल पुथल के हैं तो वो एकांत में नहीं है। और इतनी भीड़ में भी जिसका मन सदा हुआ है, कोई विचार नहीं, तो वो एकांत में, भीड़ में भी एकांत में। तो इसलिए वैराग्य का अर्थ है कि आप घर में रहकर भी राग से रहित हो सकते।